नमस्कार, मैं हूं चंदन भारती और आप देख रहे हैं द खबरी बाबू। आज हम हैं गया के आज़ाद पार्क में। राष्ट्रवादी जन लोक पार्टी जो कि शेर सिंह राणा की पार्टी है, बिहार में धमाकेदार एंट्री हुआ। इंद्रजीत से जो कि कार्यकारी अध्यक्ष हैं कि क्या कारण है कि आरजेपी पार्टी को बिहार में दस्तक देनी पड़ी। हम लोग बिहार में काफ़ी दिनों से बीजेपी जदयू से जुड़े रहे और बहुत वर्क किया, लेकिन बाद में निराशा ही हाथ आई। आज की जो स्थिति हो गई है, हमने अपना सारा जीवन का समय दे दिया, लेकिन इसका कोई लाभ नहीं हम लोगों को मिला। इसी कारण हम लोगों को बहुत अंदर से आक्रोश हो गया कि नहीं, इस पार्टी को बदल देना है, इस पार्टी के साथ कोई हम लोग को अपना संबंध नहीं रखना है। इसलिए हम लोग आरजेपी पार्टी को ज्वाइन कर लिया और आगे इसको बुलंद करेंगे और इसको आगे लेके चलेंगे। इसके लिए हम लोगों को जो भी इसके लिए प्लेसमेंट सहना पड़े, उसके लिए भी तैयार है। शेर सिंह राणा की पार्टी जब बिहार में आई तो सुनने में आया कि पूरे मगध क्षेत्र में अपार समर्थन मिल रहा है, यानी पूरे राजपूत समाज एक बैनर के तले इस बार होने वाले हैं। राजपूत समाज ही नहीं, सारे समाज के लोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं और सारे समाज के लोगों को इसका लाभ मिलेगा। राजपूत समाज विशेष करके हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि एक राजपूत समाज को हम लेके चल रहे हैं। हम हिंदू मुस्लिम जो भी हमारे किसी भी कास्ट के हों और किसी भी धर्म से आते हों, सबको हम गले लगा रहे हैं। ऐसी बात नहीं है कि हम एक ही वर्ग के लोग को लेके चल रहे हैं। कहीं ना कहीं ये नहीं हो सकता है कि इस बार एनडीए के सेंध लगने वाली है वोट बैंक में, चूंकि आपकी एक पार्टी हो गई, एक भूमियार समाज की आशुतोष जी के नेतृत्व में पार्टी हो गई, पुलल्स की पार्टी हो गई, पप्पू यादव की पार्टी हो गई। यूँ कह सकते हैं कि एनडीए में एक जोरदार सेंध लगने वाला है, तो इसका फायदा अगला कोई उठा सके। इसका फायदा जो भी उठाए, लेकिन नुकसान एनडीए को ही होगा। इसका परिणाम चुनाव आने के बाद आप देखिएगा क्या होता है। जब चुनाव हो जाएंगे, इसका परिणाम इनको पता लगेगा कि इसके लिए क्या हमको भोगना पड़ा, जो हमने गलत किया है। इंद्रजीत जी साफ कर रहे हैं कि एनडीए को भुगतना पड़ेगा। अगर पार्टी बढ़ती है, अगर जनाधार वोट बैंक का बढ़ता है तो एनडीए को नुकसान होगा। और जाहिर सी बात है कि चूंकि बहुत छोटी छोटी पार्टी बनाकर एक बहुत बड़ा वोट बैंक जो कि एनडीए का था, बीजेपी का था, वो हाथ से जाने वाला है। क्या कारण है, हम जानना चाहेंगे डॉक्टर बीके सिंह जो कि राष्ट्रवादी जन लोक पार्टी के प्रदेश सचिव हैं, कि क्या कारण है कि जितना बड़ा एनडीए को झटका इस बार बिहार में लगने वाला है। 15 साल से बेहतरीन शासन, और उसमें क्या कमी रह गई जो आप लोग में इतना आक्रोश है। आरजेपी का पदार्पण बिहार में समस्त समाज के लिए सौभाग्य लेकर के आया है। हम जितने भी यहाँ के जनता रहे, एनडीए के बिहार में ही नहीं केंद्र में भी समर्थन करते रहे, लेकिन रिजल्ट जो हमारे सामने आया है वो बहुत दुखद रिजल्ट है। हम इतने फेडअप हो गए हैं कि सामाजिक न्याय के नाम पर बहुत से लोगों को कत्ल कर दिया गया है, विकास के नाम पर हमें रसातल में भेज दिया गया है। पूरे के पूरे देश को ये जानकारी है कि हमारे यहाँ से, बिहार से सबसे निकट समुद्र आपको कलकत्ता में पड़ता है, जहाँ से विश्व लेवल पे ट्रांसपोर्टिंग होता है। हमारे के यहाँ अगर फैक्ट्रियाँ होती, हमारे के यहाँ अगर डेवलपमेंट होता, तो हमारे बच्चे बाहर जा कर के काम नहीं करते, हम घर में रह कर के दूसरे को काम देते। ये सारी परिस्थिति इस ढंग से टर्न की है कि पूरे समाज के लोगों में एक नया सा उबाल आ गया। ये उबाल आप नहीं कह सकते, बल्कि क्रोध था जो खुल करके सामने आ गया। अभी तक एनडीए का कोई विकल्प लोगों के पास नहीं था, ना एनडीए का ना यूपीए का। इसी दोनों के बीच हम लोग घुल मिल रहे थे। लेकिन आज के डेट में माननीय शेर सिंह राणा जी के नेतृत्व में जो आरजेपी पार्टी बनी है, ये पार्टी सभी समाज, सभी धर्म, सभी लोगों को लेकर के चल रही। और हमारी पार्टी का एक ही लक्ष्य है, एक ही उद्देश्य है कि न हम किसी को हक को मारेंगे और न हम किसी के दूसरे को हक को मारने देंगे। मैं भावी प्रत्याशी जैसे कि कल नॉमिनेट हुए हैं यहाँ पर दीपक आनंद और दीपू जी, मैं उनसे जानना चाहूँगा कि इस बार अगर आप युवा हैं, आप विद्यार्थी परिषद से भी जुड़े हुए थे, कि क्या कारण रहा विद्यार्थी परिषद में आप, यानी भाजपा का एक विंग है और आप आरजेपी के साथ में जा रहे हैं, क्या कारण रहा? कारण तो सर बहुत है। ये आप भी देख रहे हैं और गया की जनता और युवा भी देख रही है कि एनडीए के तहत जिसको हमने कुर्सी पे बैठाया, हमारे सारे युवा भाइयों ने, और वो कोई काम अभी तक नहीं किया, ना ही शिक्षा के जगह, ना ही
उद्योग में राष्ट्रवादी जनलोक पार्टी सत्य ने एक मौका दिया युवा के लिए। इस वजह से मैं छोड़ के ये पार्टी में आया कि हम कुछ आगे युवा और गया के जनता के लिए कुछ। अगर आप विधायक बनते हैं तो यहाँ का बहुत बड़ा सवाल है कि कोई भी सरकार आपकी गया में एक भी रोजगार नहीं है, एक भी फैक्ट्री नहीं है, किसी तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, इस पर आप क्या काम करेंगे? इस पर सर जैसे में अगर हमको युवा और गया की जनता अगर सुनती है कि हाँ हमारा ये युवा है और ये काम करेगा, तो सबसे पहले बेरोज़गारी के लिए जो फुलारू में चीनी मिल है वो मैं चालू करवाऊँगा। फिर बाहर से जो भी कंपनी पटना आती है और गया में लाने का काम करेंगे। इंडस्ट्रीज़ को हम गया में ला के रखेंगे जिससे बेरोज़गार लोग के लिए रोज़गार। प्रेम कुमार का जो नगर विधायक या वर्तमान में मंत्री भी हैं, उनके आप जातीय किला को कैसे ध्वस्त करेंगे? उनके समाज से जो चंदवंशी समाज है ज़्यादा उनका वोट है, वोट बैंक है, लेकिन उसको आप कैसे तोड़ेंगे? वो लगातार 30 वर्ष से यहाँ पर हैं, कुछ हिंदू मुस्लिम का भी मुकाबला है, लेकिन इसकी वजह से वो जीत जाते हैं। आप उसको कैसे आप तोड़ेंगे इस बार? देखिए सर, पहला तो प्रेम कुमार जी के बारे में बताना चाहता हूँ। प्रेम कुमार, हमारे माननीय प्रेम कुमार जी, गया की जनता, उनके समाज की जनता चुना था। क्यों चुना था? क्योंकि वो काम करेंगे। ये लगाकर 30 साल से उनको चुना जा रहा है कि अब काम करेंगे, अब काम करेंगे, अब काम करेंगे। नहीं किए। उन लोग जैसे उनके समाज से ही सारे लोग मुझे बोले कि अबर हम प्रेम कुमार को नहीं चुनना चाहते हैं, क्योंकि वो कोई काम नहीं किया गया में। अनिल सिंह जी हैं जो कि आरजेपी से हैं, इनसे जानते हैं कि क्या आप लोग का तैयारी है इस बार? अनिल सिंह मेरा नाम है। हम पहले भाजपा से पक्का उसका दथित है, भक्त हैं हम, लेकिन भाजपा के छोड़ने का कारण है कि हमारा मुद्दा है कि नहीं विकास है और नहीं इसका कुछ समीकरण निकल दिखा रहे हैं। सिर्फ खाली फॉरवर्ड, मुस्लिम, बैकवर्ड में ही में मुद्दा निकाल रहे हैं कि ऐसे कर रहे हैं, बस यही सिर्फ मुद्दा निकाल रहे हैं। मुद्दा से काम नहीं चलेगा, सिर्फ काम से चलेगा। काम हमको चाहिए, सिर्फ काम से चलेगा। यहाँ कुछ भी काम नहीं हो रहा है। लोग, बिहारी लोग यहाँ पलायन कर रहे हैं, विदेश जा रहे हैं, बाहर जा रहे हैं, धक्का खा रहे हैं, जूता छोड़ के आ रहे हैं, कहाँ मर रहे हैं, कोई देखने वाला नहीं है। बीजेपी के सरकार में हम लोग का पूरा था, ये था मुद्दा कि चलिए भाई कुछ काम करेंगे, लेकिन यहाँ कोई फैक्ट्री नहीं खुल रहा है। कितने दिन से थे बीजेपी में? आज 20 बरस से हैं। आप देख सकते हैं करे लगला हो रहा है मेरा हाई हो रहा। नीतीश कुमार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद, मोदी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद, रामविलास पासवान मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद, बिहार सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद।